26 फरवरी को आरजेडी के विधान पार्षद कारी शोएब ने एक विवादित सा लगता हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाय को, मुस्लिम है वो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। एक मुस्लिम के मुंह से ऐसा सुनना अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन कोई अजीबोगरीब नहीं है, क्योंकि ये मांग पिछले 10 सालों से चल रहा है। और 10 सालों से मुस्लिम, हिंदू, कांग्रेस, बीजेपी सब एकजुट होकर के मांग रहे हैं। साधु से लेकर संत तक, मुसलमान से लेकर के मौलाना तक, सब लोग मांग रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? 4-5 पॉसिबल कारण इसके पीछे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल कारण उसके पीछे कहा जाता है, और ऐसा है भी, सच भी ये है कि हिंदुस्तान में, आपको भी पता है, हिंदुस्तान दुनिया का 5 सबसे टॉप बीफ एक्सपोर्ट कंट्री है। यानी कि गाय, भैंस, भैंसा, इसका मांस एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। फर्स्ट पे इजराइल है, सेकंड पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, दूसरे नंबर पे था। अभी 2025 वाले में भारत तीसरे पे चला गया है, वरना दूसरे पे था। तो फायदा है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है कंट्री को। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सारी कंपनियां जो बीफ को हिंदुस्तान में काटती है, पैक करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है विदेशों में, उसमें से ज्यादातर कंपनियां हिंदू के द्वारा ओन किया हुआ है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, एलन जैसे कंपनी है, वो हिंदू के द्वारा ओन किया हुआ है। और भी जो कंपनियां हैं वो सारे के सारे हिंदू के हैं। जितने भी लीडिंग कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है बीफ का, उससे भी एक कदम और आ गया ये कि ये कंपनियां सबसे ज्यादा फंड, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फंड जो देती है वो बीजेपी को दे रही है। अभी जैसे एलन कंपनी है, एलन कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। और ये कंपनी जब 2019 का समय है, 19 से लेकर के 2023 तक मात्र 2 करोड़ 2.5 करोड़ इसी के आसपास, 19 में भी 2 करोड़ दिया था, 23-24 में भी 2 ही करोड़ रुपया फंड दिया है बीजेपी को। लेकिन पिछले साल यानी कि 2024 से 25 के बीच में 30 करोड़ रुपया का फंड किया है बीजेपी को। तो एक नैरेटिव ये है कि चूंकि हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है बीफ के एक्सपोर्ट से, और उससे बीजेपी को फंड मिल रही है, और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है वो सारे के सारे हिंदू हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको करना है तो अल नूर, अभी बाबा जो है वो के दुकान के ऊपर कितना हंगामा हुआ कोर्ट द्वार में कि एक मुसलमान जो है वो बाबा का नाम कैसे रख लिया। अब ये अल नूर तो मुस्लिम नाम है। अल नूर कंपनी का नाम मालिक कौन है? सुनील सूद, हिंदू आदमी, कंपनी बनाया है मुस्लिम के नाम से। क्यों? क्योंकि बीफ तो मुसलमान ही खाएगा, और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बीफ जो है एक्सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम देशों को ही। उसके पीछे भी कहानी है। कहानी यह है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता था वियतनाम को, लेकिन जब चाइना वियतनाम के मार्केट में घुसा और हिंदुस्तान और वियतनाम के बीच में संबंध खराब हुए, चाइना और वियतनाम के बीच में संबंध अच्छे हुए, तो चाइना के सामने हमारा बीफ कंपीट कर नहीं पाया, तो हम वहां से उजड़ गए, और उजड़ने के बाद हम सारे अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और वहां पे एक्सपोर्ट हो, वहां पे बिके हमारा माल, यानी कि हमारा बीफ वहां पे बिके, इसके लिए भारत सरकार ने 2023 में एक नियम भी ले आया। नियम ये ले आया कि जितने भी मीट रहेंगे उसके ऊपर हॉलमार्का रहेगा कि ये जो है वो हलाला है या नहीं है, कैसा है, मतलब झटका है या हलाला है। तो हलाला मीट ही चूंकि मुस्लिम कंट्रीज में होगा, तो उसको सर्टिफाइड करने के लिए भारत सरकार ने नियम ले आया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। वियतनाम में आप कंपीट कर नहीं पा रहे हैं, बचा आपका मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि एक हिंदू व्यक्ति का, अनिल सूद का कंपनी का नाम मुस्लिम अल नूर है, वो फंड दे रही है बीजेपी को, और वो एक्सपोर्ट कर रही है सारे मुसलमान देशों को। और उस एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए, उसके डिमांड बढ़वाने के लिए भारत सरकार नियम कानून ला करके उसमें हलाला का हॉलमार्का कर दिया। गिरिराज सिंह तो जो है झटका मीट का प्रचार करते हैं, लेकिन मोदी सरकार हलाला मीट का जो है वो ठप्पा लगवाती है सारे मीट के ऊपर। हलाला, झटके का कोई ठप्पा नहीं लगाते हैं, हलाला का ठप्पा लगता है। तो एक पॉसिबल कारण ये हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण इसके पीछे हो सकता है कि भाई क्यों नहीं बीजेपी, ये भी जैसे कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। तो हो सकता है ये भी कि एक
बीफ का इतना बड़ा मुद्दा है, गाय माता गौ माता के नाम पे इतना बड़ा मुद्दा है, तो इसको क्यों खत्म होने दे। जैसे मंदिर जो है बनाते बनाते 30 साल लगे, तो बीफ पे ही कुछ करते करते कम से कम 20 साल तो लगने ही दीजिए। अभी 10 साल हुआ है, 15 से डिमांड हो रहा है और मुसलमान डिमांड कर रहे हैं। AIM के जो स्पोक पर्सन है वो खुद कह रहे हैं कि हम पिछले 10 सालों से डिमांड कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको सब जगह दिखेगा। मैं भारत सरकार से पिछले 10 साल से मांग कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय नहीं काटी जानी चाहिए। गाय हमारे हिंदू भाइयों की मां है, इसको सुरक्षित कीजिए। जब आप ऊंट को बचा सकते हैं तो गाय को क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? बताइए, पूरे भारत में बिक्री बंद कीजिए गाय की, नजर रखिए, बोर्ड बनाइए। सिर्फ इस जनवरी-फरवरी में कम से कम तो बिहार के अंदर कारी सोएब ने किया, वो तो किया ही, लेकिन उसके 10 दिन पे इसी फरवरी में 3-4 बार हो चुका है डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी हुआ है, वहां भी डिमांड करने वाले मुस्लिम ही है। बिहार में जो डिमांड हुआ वो भी मुस्लिम ही है। उसके ऊपर से 3 फरवरी को जो मजलिस के, ऑल इंडिया मजलिस के जो मुख्य कर्ता धरता है, उन्होंने डिमांड कर दिया। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार से, दोनों हुकूमतों से मेरा मुतालबा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। मैं इस्लामी नजरिया बताता हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गाय के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ में फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। पैगंबर इस्लाम की मंशा यह है कि गाय को खाया ना जाए, बल्कि उसका दूध इस्तेमाल किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो गाय पालें, गाय की सेवा करें और गाय का दूध खुद पिएं और अपने पूरे परिवार को पिलाएं। इसलिए पैगंबर इस्लाम की हदीस शरीफ कभी भी झूठी नहीं हो सकती, 100% सच साबित होगी। तो लगातार हो रहा है और बढ़ रहा है डिमांड, लेकिन उसके बावजूद, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदू मंदिर बनाने का, राम मंदिर का डिमांड तो हिंदू लोग करते थे। यहाँ पे गाय माता को माता घोषित करने, राष्ट्र माता घोषित करने, या फिर कम से कम प्रोटेक्टेड एनिमल या फिर राष्ट्रीय पशु अभी बाघ है, उसको कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु कर दीजिए। तो करने रही है भारत सरकार। मुसलमान डिमांड कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, अब ये वो बताएंगे। लेकिन पॉसिबल रीजन ये भी एक हो सकता है कि मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, क्यों हाथ से जाने दे, खींचो इसको 10-20 साल अभी। और एक और मुद्दा हो सकता है इसके पीछे कारण, और वो कारण हालांकि बहुत कमजोर कारण है। वो कारण ये है कि अगर किसी जानवर को प्रोटेक्टेड या राष्ट्रीय जानवर अगर घोषित भारत सरकार करती है, तो उसके लिए अलग से फंड बनाना पड़ता है, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा उस जानवर को संरक्षित करने के लिए। जैसे कि ऊंट को संरक्षित जानवर की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो उसके लिए अलग से फंड कर रही है भारत सरकार। तो वैसे ही अगर गाय के लिए किया जाएगा तो गाय के लिए भी फंड करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब भारत सरकार इतना खर्चा कर रही है, तो गौ माता के लिए इतना खर्चा क्यों नहीं हो सकता? तो ये बहुत वीक कारण है नहीं करने के पीछे। एक कारण ये भी हो सकता है कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं तो हम क्यों करें, फिर तो जो है उनका अचीवमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा डिमांड कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये हो सकता है, और ये भी शॉकिंग है, कि हिंदुस्तान में अगर बीफ कहीं कट रहा है या बिक रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि जो ऐसे जिले जहां मुसलमान ज़्यादा रह रहे हैं, या ऐसे प्रदेश जहां मुसलमान ज़्यादा रह रहे हैं, या फिर ऐसे प्रदेश जहां मुस्लिम फिरका परस्त टाइप के लोगों का शासन हो, यानी कि कांग्रेस का हो, AIM का हो, या फिर किसी ऐसे पार्टी का शासन हो, चाहे तमिलनाडु हो, जहाँ पे मुसलमानों का अपीचमेंट होता है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बीफ कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? बाबा के उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे हिंदू सम्राट, मतलब मोदी जी से भी बड़े हिंदू सम्राट हैं वो तो। लेकिन 40%, पूरे हिंदुस्तान का 40% बीफ का एक्सपोर्ट सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, 12% वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी की, NDA की सरकार है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में 8.83% वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ भी NDA की ही सरकार है। चौथे नंबर और 5वें नंबर पर किसी नॉन NDA का नंबर आता है। चौथे नंबर पे तेलंगाना है और 5वें पे केरला है। तो केरला को अगर आप बदनाम कर रहे हैं कि सब कुछ वही खा रहा है, तो केरला सिर्फ 8% एक्सपोर्ट कर रहा है बीफ का। बाकी 40, 10, 50 और 10, 60
60% सिर्फ 3 स्टेट कर रहा है, उत्तर प्रदेश 40%, 12% मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 8.5%, यानी कि 60% एक्सपोर्ट ये एनडीए शासित प्रदेश। 5 में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपोर्टर वो बीजेपी वाले हैं, राज्य है वहाँ शासित राज्य है। तो घाटा क्यों जो हो भाई, हमारा शासन है, अब बीजेपी का आ जाएगा शासन, तब किसी दूसरे पार्टी का शासन आ जाएगा तब ना डिमांड करेंगे बीजेपी वाले कि घोषित कीजिए इसको राष्ट्रीय। और वो अब इसको लेकर के एक कानूनी अड़चन भी है, एक प्रक्रिया है, हर कोई नहीं कर सकता है। प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर के डिमांड कोई आज से नहीं उठ रहा है। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई है और 15 से डिमांड शुरू हो गया है। 2015 में अलग अलग संस्थाओं ने लगभग 1 लाख एप्लीकेशन या सिग्नेचर कैंपेन के रूप में भारत सरकार को सौंपा कि आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। हुआ नहीं। लेकिन 17 में सबसे ज्यादा मीडिया विजिबिलिटी इस डिमांड को लेकर के होगा। आपको दिखेगा, अभी भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में छपा हुआ इससे संबंधित खबर की गाय को प्रोटेक्टेड एनिमल, राष्ट्र ये पशु इस तरह का घोषित, गाय माता राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए, इसको लेकर के विवाद सबसे ज्यादा आपको दिखेगा विजिबिलिटी मीडिया में 2017 में। क्यों? क्योंकि 2017 में बहुत कुछ हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद अपनाया नवंबर में, और नवंबर में उन्होंने घोषणा किया, डिमांड किया कि ये होना चाहिए। लेकिन उसके पहले गुजरात में चुनाव था, और गुजरात में चुनाव था तो बीजेपी उसके पहले कुछ बोलती, उसके पहले ही कांग्रेस ने, गुजरात यूथ कांग्रेस ने डिमांड कर दिया कि भाई राष्ट्रमाता घोषित कीजिए इसको, क्योंकि केंद्र का ये हाथ है, केंद्र में ये काम कर सकती है। तो फिर इसलिए पॉलिटिक्स ज्यादा हो गया, गुजरात में चुनाव भी हो रहा था, इस कारण से सबसे ज्यादा विजिबिलिटी आपको उसी टाइम पे दिखेगी। उसके साथ साथ 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि भाई इसको जो है वो संरक्षित पशु, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, कुछ भी संरक्षित कीजिए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हिंगोलिया गौशाला राजस्थान में था, वहां पे सैकड़ों गाय जो गौशाला में थी वो मर गई थी। अब जिम्मेदारी किसकी तय हो, तो इसको प्रोटेक्टेड एनिमल, राष्ट्रीय एनिमल के शामिल कीजिए, ताकि इसके लिए अलग से फंड हो, और फंड रहेगा तो फिर इनका सही से देख रेख रख रखाव सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए बैक टू बैक जब इतने सारे कुछ होना शुरू हुआ, इसलिए मीडिया में छाया रहा पूरा साल ये मुद्दा। लेकिन उसके बाद फिर गौन हो जाता है। 18 में आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, 19 में कहीं कुछ नहीं दिखेगा, 20 में नहीं दिखेगा, 21 से फिर से ये मुद्दा धीरे धीरे उठना शुरू होता है। तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुस्लिम जज ने ये फैसला दिया कि इसको आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जज का नाम था शमीम अहमद। लेकिन उसी साल 2000, उसके 1 साल के बाद, उस साल भी और उसके 2 साल के बाद 2023 में भी उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक दूसरे यादव जी है, जज थे, उन्होंने भी सेम फैसला दिया। लेकिन दोनों के फैसले में अंतर है। अंतर ऐसे है कि शमीम अहमद के पास जब बहुत सारा काउ विजिलेंट जिसे कहते हैं, गौ रक्षक, बहुत सारा केस हुआ था उनके ऊपर, और वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई इससे बढ़िया इतना कुछ केस हो रहा है, रोज मारपीट हो रहा है, इससे बढ़िया इसको घोषित कर दीजिए राष्ट्रीय पशु, कोई वैसे ही टच नहीं करेगा। एक मुस्लिम, किसी भी जज, मुस्लिम जज के द्वारा सबसे पहले ये किया गया। उसके बाद फिर तब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही एक और जज थे, शेखर कुमार यादव, उन्होंने ये किया। लेकिन उनका बहुत सीरियस जजमेंट था। उस जजमेंट में सबसे हास्यास्पद बात ये था, ये जज का स्टेटमेंट है वर्डिक्ट में, कि गाय को राष्ट्रमाता या फिर प्रोटेक्टेड एनिमल या फिर राष्ट्रीय पशु इसलिए भी घोषित करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन गाय लेती भी है और देती भी है। मतलब कि लेती भी है ऑक्सीजन ही गाय, और छोड़ती भी है ऑक्सीजन ही है। मतलब पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र जीव है जो कि ऑक्सीजन छोड़ती है, लेती भी है, छोड़ती भी है। तो इस कारण से विवादित रहा था। इसके बाद फिर और भी चलता रहा। 2022 में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बैलेंस्ड उसमें जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी जीव को प्रोटेक्टेड या संरक्षित या फिर घोषणा करना, ये काम केंद्र सरकार का नहीं है और ये विधायी काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। ये जब भी होगा तो संसद से होगा या फिर राज्यों से होगा। और उसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्टेट का है, कौन सा पशु संरक्षित होगा कौन सा नहीं होगा। ये संविधान के आर्टिकल 246 के 3रे भाग में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्टेट का मुद्दा है, ये राज्य का मुद्दा है, राज्य तय करेगा।
तो राज्य तय करेगा। तो अभी तक लेटेस्ट एग्जाम्पल यही है कि महाराष्ट्र ने राजमाता घोषित किया, राष्ट्रमाता नहीं कोई घोषित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रमाता घोषित सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, तो इसलिए राजमाता घोषित किया है। उसमें ये भी आया कि आर्टिकल 48 में, जिसमें कि लिखा हुआ है कि गौ हत्या या फिर गौ का हत्या का प्रयास करना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व में है, प्रयास करना चाहिए राज्य सरकारों को कि वो नहीं ऐसा हो या कम हो, लेकिन कोई कानून नहीं है इसको लेकर के। तो ये सब चलते रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें इंटरफेयर कर दिया तो फिर कौन क्या कह सकता है। तब फिर पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा कि भाई ये हमारा काम ही है ही नहीं, कानून बनाना हमारा काम नहीं है, कानून कितना संवैधानिक है नहीं है ये तय करना हमारा काम है। तो पहले कानून बनवाइए आप, और कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, या तो राज्य सरकार अपना करे या नहीं तो संसद बनवा करे, घोषणा करे। संसद में ये मामला उठता है। संसद में उत्तराखंड के बीजेपी के ही मंत्री हैं, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उस समय सांसद थे, उन्होंने सवाल उठाया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट देने वाले थे उनका नाम था एसके कौल, और एसके कौल होते हैं कश्मीर के ब्राह्मण। कश्मीर, तो सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मुसलमान जज कह रहा है कि ना इसको जो है प्रोटेक्टेड में कर दीजिए, इसको राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, लेकिन एक ब्राह्मण जो है जज जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहता है ये संभव नहीं है, ये जाइए संसद के पास, वो जो करना है करा, हमारा काम नहीं है। तो संसद के पास लोग जाते हैं, संसद में सवाल उठना शुरू होता है। देवेंद्र रावत ने सवाल पूछा और उसका जवाब दिया गया। अब उस समय, जिस समय ये सवाल पूछा गया था, भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, बिहार के ही मंत्री, पशुपालन मंत्री थे ललन बाबू, तो इनकी तरफ से ये खुद नहीं जवाब देने आया और रिटर्न जवाब दिया, क्योंकि वीडियो रहता तो गड़बड़ हो जाता वीडियो से। तो जवाब दिए ये कि ये ऐसा कोई भी सुझाव अभी सरकार के साथ पास नहीं है, इस तरह का कोई सरकार विचार ही नहीं कर रही है। तो इसीलिए तो सवाल पूछा गया कि विचार कीजिए, लेकिन कोई विचार नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर इस महीने में, फरवरी में अगर आप देखिएगा तो दनादन जो है वो हो रहा है। उसके बीच में एक वीडियो पड़ा हुआ है संसद में, जो कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया है और कांग्रेस के नेता ने मांग किया है कि आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, ताकि इतना जो बवाल बखेड़ा खड़ा होता है ना खड़ा हो। ये है 11 दिसंबर 2025, यानी कि अभी जस्ट 3 महीना भी नहीं हुआ है। 11 दिसंबर 2025 को लोकसभा के अंदर उज्जवल रमन, जो कि इलाहाबाद से, बड़ा संबंध है इलाहाबाद का गाय के साथ, हाईकोर्ट भी वहीं वर्डिक्ट दे रही है, इलाहाबाद के ये सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और इन्होंने डिमांड किया कि भाई कर दीजिए इसको। गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल और सांड के वध पर प्रतिबंध, वध के लिए गाय के परिवहन और निर्यात पर प्रतिबंध, और गाय को किसी अन्य तरीके से बिक्री, खरीद, निपटान पर प्रतिबंध, और गाय के मांस को अपने कब्जे में रखने पर भी प्रतिबंध, और शुद्ध देसी गायों की नस्ल की गायों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। गायों को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है, देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए सरकार को समुचित ध्यान देते हुए गायों को राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये डिमांड किया जा रहा है तो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि चौंका देगा आपको। जैसे कि कारी साहब ने भी आर्गुमेंट दिया कि बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, सबने बैन किया था काव पे, मुसलमान शासकों ने बैन किया था, तो भाई आप तो हिंदू शासक हैं, हिंदू सम्राट के शासक हैं, आप लोग क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है, उस चंदा से देश भर में वो झंडा खरीदती है, और बजरंग दल के लोग चंदा लेकर के पूरे देश में, महोदय,
पूरे देश में इतना, पूरे जिला में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अब बताइए वो भगवान राम हो का गया, अपमान हो गया, है, हो गया। महाभारत नहीं का आएगा, अपमान नहीं है, आएगा। गीता का अपमान चलिए है, माननीय मंत्री, गीता का इतना कुछ होने के बावजूद भारत सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रही है, क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, ये तो भारत सरकार ही बताएगी। लेकिन अब इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है और बढ़ते जा रही है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।